दिखाइए सच्चा संत कौन, आसाराम बापू या राम रहीम? बहुत लंबा पॉज लिया है आपने। आपने पूरी प्लानिंग, आपके जितने भी ये शो बनाने वाले लोग हैं उन्होंने प्लानिंग की है कि सिर्फ मुझे फंसाना है। नहीं, अब सुनिए, इस पे भी सुनिए। साधु व्यक्ति शरीर से नहीं होता, साधु व्यक्ति कर्म से होता है। जिस व्यक्ति का जैसा कर्म होता है वो व्यक्ति साधु और असाधु कहलाने के योग्य होता है। तो जिसका कर्म जैसा है, साधु में और आप डिसाइड नहीं करते। तो ये दोनों साधु कहलाने लायक नहीं है, संत कहलाने लायक नहीं। ये आप कह रहे हैं, मैंने मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मैं क्या कह रहा हूँ? ये तो अदालतें कह चुकी हैं। वैसे मैं क्या कह रहा हूँ? आपने कहा इनमें से बेटर साधु कौन? तो इनमें से कौन है बता दीजिए। सच्चा संत कौन? हाँ, सच्चा संत आप कौन? ये तो ये डिसाइड कौन करेगा सच्चा संत कौन? आप बता दीजिए। ना आपका आप डिसाइड करेंगे, ना मैं डिसाइड करूंगा, और ना ही जनता डिसाइड करेगी। सच्चा संत कौन है ये ठाकुर जी डिसाइड करेगा, लेकिन इसमें और कोई नहीं जानता। सनातनी के टाइम पर आप डिसीजन ले लेते हैं, सनातनी के टाइम पर आप डिसीजन ले लेते हैं और जहां फंसते हैं वहां ठाकुर जी को पकड़ लेते हैं आप। नहीं, सनातन की रक्षा के लिए हम सबको लगाया हुआ है। ये किसी को सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं कि सच्चा संत कौन है। सच्चे संत आप भी हो सकते हैं, सच्चे संत आप भी है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं। आप कह रहे हैं दोनों अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपको आपत्ति क्या है ये कहने में कि दोनों संत नहीं है? देखिए, मुझे एक बात सुनिए, दोनों संत हैं। आपने कहा एक मिनट सर, उनका जवाब देख लीजिए। हाँ, जवाब मुझे तो देना दो सर। आप बापू के कार्यों को जानते हैं? कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको हमारे समाज में हमारे सामने आए और वो वाकई किसी को भी नहीं करने चाहिए। साधु की तो बात छोड़ दीजिए, अगर वो सच है तो मैं नहीं जानता उसमें सच्चाई क्या है। किसी को भी नहीं, साधारण मनुष्य को भी नहीं करना चाहिए। जस्ट सेकंड, किसी को भी नहीं। बलात्कारी हैं, ये आपका मानना है? नहीं, अदालत का ठाकुर जी मानना जाने। है। सुनिए ना हमारी बात। नहीं है ये। अच्छा, हमारी बात सुनिए। मैं इनके विषय में इतना जानता हूं कि कितने लोगों को इन्होंने धर्म बदलने से रोका है, ये मैं पर्सनली जानता हूं। लेकिन क्योंकि आज कोई और चीजें हैं, इसलिए मैं आपके इस विषय पे कोई क्वेश्चन और आंसर नहीं करना चाहता। पर पर्सनली मैं जानता हूं इन्होंने बहुत हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करने से रोका है, इसलिए मैं इनको इस भाव से नहीं देखता हूं। ये मेरी पर्सनल चॉइस है। अब कोई कानून है, सजा है, वो ठाकुर जी जाने और वो ये जाने। ठीक है, ठीक है। अब जरा अगले सवाल पर आते हैं। आइए जरा हमारा अगला सवाल प्ले करिए यहाँ पर। लोकतंत्र में सर्वोपरि क्या है? गीता, मैं लोकतंत्र की बात कर रहा हूं, संविधान या फिर गीता? देखिए, मैं संविधान का आदर तहे दिल से करता हूं, तहे दिल से। और संवैधानिक तरीके में ये लोकतंत्र भारत में हमें निश्चित तौर पे संविधान का सम्मान करना चाहिए, और मेरे से ज्यादा सम्मान खैर बहुत सभी लोग करते हैं। मैं भी ये बड़ी अच्छी बात है आपने जो संविधान की बात की है। संविधान की बात करता हूं, पर चतुर्वेदी जी, अगर हमारे यूथ को गीता पढ़ा दी गई होती तो संविधान के हर एक रूल रेगुलेशन का पालन आज हमारे देश का नागरिक कर रहा होता, अगर हमारी गीता पढ़ा दी गई होती। जोरदार तालियां हो जाए यहाँ पर। आइए जरा अब अगला सवाल देखिए, जरा अगला सवाल आइए जरा प्ले करिए। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल ये है कि सवाल है, बस ये, इसके बाद एक और है। अच्छा। भारतीय समाज के लिए बेहतर क्या है? भारतीय समाज के लिए बेहतर क्या है, संविधान या फिर मनुस्मृति? यहां शायद प्रश्न करने वाले बड़े विचित्र हैं। मैंने पहले ही कह चुका हूं कि भारतीय समाज के लिए सबसे बेहतर, अगर हम रूल वाइज जाएंगे कि हम लोग रूल फॉलो करें, तो जो संविधान के रूल्स हैं वही हमको फॉलो करने हैं। तो ये तो डिसएग्री करने का कोई चांस ही नहीं है और कोई मतलब ही नहीं है। और मैं ये बहस चलती है ना इसलिए कि संविधान की जगह मनुस्मृति लागू कर देनी चाहिए, कई बार बहस होती है इसलिए। मनुस्मृति क्या है पहले ये जानना चाहिए हमको। अब ये एक सेकंड में मैं समझा नहीं सकता। मनुस्मृति यह है कि प्रत्येक मनुष्य को क्या कर्म करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए। जैसे संविधान में कहा गया ये लीगल है और ये इलीगल है, संविधान में देश के हिसाब से कहा गया ये लीगल है, ये इलीगल है। मर्डर करना तो इलीगल है इसमें, लेकिन संविधान में भी तो यही बताया गया है। वही कह रहा हूं, नहीं संविधान में इलीगल है, मनुस्मृति में भी इलीगल है। वहां कहा गया सत्य बोलो, संविधान में सत्य बोलता है, ये भी कहता है सत्य बोलो।
मनुस्मृति को अपने वोट बैंक के चक्कर में कुछ लोगों ने गलत तरीके से प्रस्तुत किया है, जो कि नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूं देश के लोगों के लिए संविधान मोस्ट इंपोर्टेंट है, पर मनुस्मृति पढ़ेंगे तो उनकी लाइफ और भी अच्छी हो सकती है। ठीक है, जोरदार तालियां हो जाए। इस रैपिड फायर का आखिरी सवाल और बड़ा सरल सवाल है, यकीन मानिए। पहले जोरदार तालियां नहीं आ रही यहां पर। आइए जरा अगला सवाल प्ले करिए जरा यहां पर। हमारा अगला सवाल है, हिंदू हृदय सम्राट कौन? बाला साहब ठाकरे या नरेंद्र मोदी? या क्या तुम जय, ये दोनों ही मेरी लाइफ के हीरो हैं। इन दोनों से मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है, धर्म की रक्षा, देश की रक्षा। प्लीज इसमें तुलना मत करवाइए, प्लीज तुलना मत करवाइए। इनके लिए मैं इनसे कभी मिला नहीं हूं। मेरा एक ड्रीम था कि मैं इनसे मिलूं, पर नहीं मिल पाया, क्योंकि उससे पहले ही आप अपनी यात्रा पूरी कर चुके हैं। वो व्यक्ति है जिसने धर्म के लिए निस्वार्थ भाव से काम किया, निस्वार्थ भाव से, बाला साहब ठाकरे। और ये वो व्यक्ति है जो आज भी लगा हुआ है हम सब देशवासियों को, धर्म को। इनसे पहले कौन ऐसा प्रधानमंत्री था जो, अरे रुक जा सुन तो ले, इनसे पहले ऐसा कौन सा था जो केदारनाथ में जाके गुफा में बैठ के नारायण का भजन कर रहा है? कौन गंगा में नहा रहा है? कौन काशी विश्वनाथ में जाके दर्शन कर रहा है? कौन संतों के जाके चरण छू रहा है? पहले ये कह दिया गया था इसी देश में, पशुपति, वो जो गुजरात में कौन सा शंकर भगवान का मंदिर है? सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में आपको नहीं जाना है, ये कह दिया गया था। और आज वो एक आदमी ऐसा उसी पद पे प्रधानमंत्री है जो कहता है मैं भी जा रहा हूं, और हे सनातनियों तुम गर्व से ऐसे देवालयों में जाओ जहां पर तुम्हें संस्कार प्राप्त होते हो। तो इन दोनों को मैं वाकई हृदय से सम्मान करता हूं। तो इन दोनों में बंटवारा मत करवाओ, मेरे लिए दोनों ही। आइए वापस विराजमान होते